कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसूरेतः प्रथमं यदासीत्। ऋग्वेद में एक सूक्त है, नासदी सूक्त, जो कि सृष्टि प्रक्रिया के बारे में कुछ बातें कहता है और कहता है कि जो भी सृष्टि करता था उसके मन में सबसे पहले काम का उदय हुआ। सबसे पहले काम उसके मन में आया जो कि मन का एक रेतस था, यानी कि बीज था। उस बीज से फिर सृष्टि आरंभ हुई। काम का जो सीधा अर्थ है वो तो है इच्छा, और इच्छा जो है उसके कई रूप हो सकते हैं। इसका एक व्यापक अर्थ भी हो सकता है और इसका एक सीमित अर्थ भी हो सकता है। व्यापक अर्थ में किसी प्रकार की भी इच्छा हो उसको काम के अंतर्गत लेंगे। चाहे वे किसी स्वाद वस्तु खाने की इच्छा, उसको भी काम ले सकते हैं। कोई फिल्म देखने की इच्छा, उसको भी काम कह सकते हैं। कोई म्यूजिक सुनने की इच्छा, उसको भी काम कर सकते हैं। और सीमित अर्थ में इसको जो लिया गया है वह कह सकते हैं कि वह, जिसको कहते हैं कि सेक्स की जो इच्छा है, इसको हम कह सकते हैं कि वह काम है। आनंद प्राप्ति मनुष्य का अधिकार भी है तथा वो उसके विकास का माध्यम भी है। इस विकास की दिशा आनंद की उस स्थिति की ओर है जो अपने आप में संपूर्ण व अनंत है। पर मनुष्य आनंद के इन दुर्लभ व क्षणिक अनुभवों से परम आनंद की उस स्थिति तक कैसे पहुंचता है? उसके विकास की यात्रा कहां-कहां से होकर आगे बढ़ती है। जीवन की यात्रा में हम चलते हैं तो कई पड़ाव आते हैं। उनमें एक पड़ाव काम का भी आता है। क्या आप काम के पड़ाव में ही अटक जाएंगे या उसी को आप समझेंगे कि बस इसी प्रकार के पड़ाव मुझे आगे भी मिलते चले जाएंगे, काम के ही पड़ाव मिलते जाएंगे, या आपको उन पड़ावों से कुछ आगे बढ़ना है, कुछ ऊंचे लक्ष्य पर पहुंचना है, अधिक आनंद देने वाली किसी वस्तु तक पहुंचना है। तो जहां मनुष्य के जीवन में संभावनाएं हैं अधिक से अधिक ऊंचे सुख की प्राप्ति की, तो फिर वह इन छोटे छोटे जो पड़ाव हैं वहीं पर अटक कर क्यों रह जाए? क्या उसमें उसके मनुष्य के जीवन की पूर्णता है? नहीं, पूर्णता नहीं है। कालिदास ने इस तत्व को समझा था और इसलिए उसने कहा था, रघुवंश के राजाओं के बारे में पूरी जीवनचर्या बताई थी। जीवनचर्या इस प्रकार से, शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धके मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्तजाम। तो इसमें देखा जाए तो जीवन की एक संपूर्ण दृष्टि ली गई है, एक टोटल व्यू ऑफ लाइफ, जिसमें जीवन का कोई भी पक्ष नहीं छूट जाता और जिस आयु में जो कुछ करना उचित है उस आयु में वही कार्य मनुष्य करता है। तो बाल्यावस्था विद्या प्राप्ति के लिए है, युवावस्था जब विवाह कर लिया है तो विषय भोग के लिए है। वाई नॉट, एंजॉय करो इसको, लेकिन उसमें अटक ना जाओ। और फिर वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति और फिर अंत में शरीर त्याग। और विषय के भोग के लिए भी क्या कहा है हमारे शास्त्रों ने? ईशावास्योपनिषद में आता है कि तेन त्यक्तेन भुंजीताः मागधः कस्य सिद्धरम। अर्थात त्याग की भावना से भोग करो कि किसी दिन ये छूटने वाली है।